సో సిసిఎంబి ఐఐసిటి పరిశోధనలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెలుగు చూసాయి. కరోనా వైరస్ ఇప్పటిదాకా తుమ్మడం, దగ్గడం ఇలాంటి వాటి వల్ల వస్తుంది అని చెప్పి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ ఇప్పుడు మలమూత్రాల ద్వారా కూడా కరోనా వైరస్ ఉంటుంది మలంలో అని చెప్పి కూడా ఈ ఈ పరిశోధనలో తేలింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి. మనతో సిసిఎంబి డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. Thank you. Yeah. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू नो दिस, आपका जो हुआ है, रिसर्च हुआ है, जो स्टडी आया है, उसमें ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख पीपल माइट हैव बीन इन्फेक्टेड. लेकिन हमारा जो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो हेल्थ बुलेटिन है एज ऑन टुडे 95,700, जो आप दिखा रहे हैं सर ऑलमोस्ट इट इज 7 टाइम्स मोर. सो कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सर? This is very easy to understand because any test that is being done, whether it's Telangana, anywhere else, that depends upon how many people you go and test. While if you are collecting sample in the sewage, then you cannot hide anything because everybody will go to toilet, everybody will flush, they will blow, and eventually things will end up in the sewage system. So that is why this is very honest method of estimating, provided you have technology that you can pick up the reporter, which is either RNA or protein or something. So the important thing was whether there is a technology that can pick up the virus in the sewage system. Once we can pick up that and quantitate, then we can go back and calculate. So if you test 10,000, you will get a certain percent. If you same day you tested 1 lakh, you will get a lot more than that. So numbers that are reported is not anything peculiar to Hyderabad or Telangana, anywhere else, that you cannot test all the people. You have to test only selected and your numbers will reflect only that. While the sewage system is reflecting the whole truth of that region. So, सर आपको क्या लगता है, मतलब अभी जैसे आप बोल रहे हैं ये स्टडी की वजह से पूरा सच्चाई बाहर आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी फिगर्स दिखा रहा है, डू यू थिंक कि वो मतलब कम टेस्ट करने की वजह से पूरी तरह से वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट अब पूरा 10 मिलियन लोगों को हैदराबाद टेस्ट नहीं कर सकता ना, वो फिजिकली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट जितना कर सकता है वो करता है, और ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं, करेंगे, वो अपनी जगह पे है. अभी आप कहीं भी, आप बॉम्बे में टेस्ट करोगे या और कहीं भी, अब ये मुझे उम्मीद है कि ये देख करके और भी मेट्रोपोलिस में जहाँ पे प्रॉपर सीवेज सिस्टम है वहाँ पे इस तरह का टेस्ट होगा और लोगों को ये ठीक से पता चलेगा कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है. इसको आप जो नंबर डेली इन्फेक्ट पॉजिटिव से उससे कंपेयर मत करिए, इसको आप सीरोलॉजी टेस्ट से कंपेयर करिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन बताओ. सीरोलॉजी टेस्ट भी 2-4 हजार को करके पूरे पॉपुलेशन को स्पेकुलेट करते हैं, और ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं, एकदम सीधा सीवेज के अंदर आया और उसको हमने एस्टिमेट किया, उस हिसाब से हम कैलकुलेट बैक करते हैं कि इस सीवेज के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसमें से कितना सीवेज आता है, उससे कैलकुलेट करते हैं. तो इससे हमको इन्फेक्शन लेवल का ठीक पता चलता है. अब टेक्नोलॉजी ठीक होनी चाहिए, हमारे जो एस्टिमेट्स है, जो हमने अजम्पशन किया है वो करेक्ट होना चाहिए, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा कम ज्यादा, इसलिए हम बोलते हैं कि एस्टिमेट है, अप्रॉक्सीमेट है. लेकिन इसको हम जो गवर्नमेंट टेस्ट डेली करती है उसमें 2000 पॉजिटिव है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है. हमको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ जाके एसटीपी में जाना है, वहां से 1 लीटर पानी लेना, खत्म हो गया. तो ये एक अलग तरीका, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा कि विच इंडिविजुअल आर इन्फेक्टेड. वी विल नो व्हाट परसेंटेज इन्फेक्टेड इन द एंटायर कैचमेंट एरिया. So there is a difference. Yeah, सर लेकिन पूरा पानी, पूरा जो भी वेस्टेज है वो पूरा एसटीपी में नहीं आता, तो लगभग 40% या 50% आता होगा, तो बाकी में भी इसी तरह का मतलब इन्फेक्शन रेट होगा या इससे ज्यादा? हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस डेटा पे बेस्ड है, इसलिए हमने आईआईसीटी के साथ मिलके ये काम किया है, क्योंकि आईआईसीटी को इसका एक्सपीरियंस है, वो लोग वो सीवेज सिस्टम में बहुत तरह के टॉक्सिक और ये सब चीजों का एस्टिमेट करते हैं, उनको एक्सपीरियंस था, इसी से हमने उनके साथ मिलकर ये काम किया. तो पहली चीज आपने एकदम सही बोला कि 40% वाटर रिलीज जो होता है वही सीवेज सिस्टम में आता है, बाकी सब सीधा नदी, झील या ऐसे चले जाता है, सेप्टिक टैंक में चला जाएगा.
वो होता है। दूसरी चीज, हमने जो कवर किया है वो 80% ऑफ एसटीपी कवर किया, हमने 100% नहीं। तो ये हमने उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन को करेक्ट किया है कि हमारा जो है उसमें वो 80% है और पूरे का पूरा सिर्फ 40% कवरेज है, उस हिसाब से हमने किया हुआ है। सर और क्या बोल सकते हैं, मतलब इससे ये भी पता चलता है कि बहुत लार्ज प्रपोर्शन में जो भी इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो आप 6.6 लाख बोल के जो बोल रहे हैं, इसमें बहुत कम तरीके से इन्फेक्ट होके ठीक हो गए होंगे और बहुत लोग एसिम्टोमेटिक होंगे, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है क्या? हम तो ये अच्छा पॉइंट आपने बनाया कि जो जो हम 6 लाख 6.5 लाख की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो आदमी आज इन्फेक्ट हुआ, 2 दिन बाद इन्फेक्ट, 2 दिन पहले इन्फेक्ट हुआ या 30 दिन 35 दिन पहले इन्फेक्ट हुआ था, वो ठीक भी हो चुका है हॉस्पिटल जाके या अपने आप से। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग 30-35 दिन तक वायरस शेडिंग करते रहते हैं फीकल सैंपल्स में और जगह पे। जो टेस्ट का आप करोगे वो नेगेटिव आएगा, लेकिन उनके फीकल सैंपल्स में वायरस मिलते हैं। इसीलिए हमने जो लेकिन एक्टिव इन्फेक्शन जो होता है वो कुछ 12 दिन तक 10-12, इसीलिए 14 डेज 17 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है आदमी, वो फिर एमिट नहीं करता है। लेकिन हमको ये भी पता चलता है इस तरह के टेस्ट से कि बहुत ज्यादा नंबर में इन्फेक्शन ऑलरेडी है, जो कि लकीली नॉन सिम्टोमेटिक है, तो उससे हम बच गए, उससे उतनी समस्या नहीं है। लेकिन इससे हमको ये इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है कि हमको और एक्टिवली लोगों को टेस्ट करके उनको आइसोलेट करना जरूरी है, जिससे कि फ्यूचर में आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि आप अगर ज्यादा ठीक से एक्शन नहीं लोगे तो इतनी ज्यादा नंबर है कि कभी भी ये एकदम एक्सप्लोड हो सकता है। जैसे कम्युनिटी स्प्लिटिंग के ये बहुत बड़ा यही बड़ा समस्या होती है कि अचानक ज्यादा लोग फैल जाएंगे। अगर लोग और ज्यादा रिलैक्स होने लगे, सिनेमा हॉल खुल गए, रेस्टोरेंट में लोग जाने लगे, तो आपने एकदम सही कहा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक वायरस लेके घूम रहे हैं, तो अगर वो एक्सपोजर में आ गए तो बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। तो अगर 2% को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो वो हमारे लिए समस्या बन जाएगी। इसलिए कंट्रोल करना, लोगों को जाके उनका आरटी टेस्ट या रैपिड टेस्ट करना, ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये हमको बताता है कि क्या लेवल है सिटी के अंदर। और अगर हम अब हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वाटर बोर्ड से कांटेक्ट करके हम ये करने की कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम 1 बार या 2 बार टेस्ट करके ये पता करेंगे कि इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो वो उससे हमको गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजाइज करने में, अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आप इंडिविजुअल जाके टेस्ट करो या ना करो, उससे वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना वायरस है हम ये सीवेज में टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो नहीं छुप सकता, वायरस वहां से नहीं छुप सकता है। हमको हर आदमी को जाके पकड़ना नहीं है, हमको सिर्फ सीवेज में गए तो हमको पता चल जाता है। सर फाइनली क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप इस रिसर्च के दौरान? आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि सिटी में इतने सारे लोग हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं, इस बात से बहुत घबराहट पैदा हो रही है। नहीं, इससे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तक जब आपको पता नहीं था तो आप आराम में थे, आज आपको पता चल गया तो इसलिए आप डिस्कम्फर्ट में हो जाओ, ये जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता चल गया कि आपको क्या सावधानी बरतना है, मतलब कि आपको ज्यादा टेस्ट करके इन्फेक्शन और ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको ब्लॉक करना है। हमको यही चीज पता चलेगी थोड़ा बाद में, जब ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगेंगे, ज्यादा लोग मरने लगेंगे, तब पता चलेगी। लेकिन हमको चूंकि अभी ये पता है कि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इन्फेक्शन है, तो हमको आइसोलेट करना, टेस्ट करके ये पता करना कि कौन है वो लोग जिनके अंदर इन्फेक्शन है और उनको ब्लॉक करना, तो उससे हमको फायदा हो सकता है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम मॉनिटर कर सकते हैं कि पूरे सिटी में एवरेज में इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो उससे जो है हम अपने फ्यूचर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। तो इससे डरने की जरूरत, इनफैक्ट इससे और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि इतनी ज्यादा इन्फेक्शन के बावजूद हम एक तरह से नॉर्मल जैसे चल रहे हैं, हॉस्पिटल और इन सब में उतनी बड़ी समस्या नहीं आई है। लेकिन उसी तरह हमको ये भी अब देखना है कि वी मस्ट बी केयरफुल, टेस्ट मोर, यूज मास्क एंड दोस थिंग, बिकॉज we always say that everybody should be taken as infected. Now you know that large number are infected, so you may be infected, so you better use mask, use all those 3 methods of social distancing, mask and hygiene, so that we can keep this in control. The good thing is
that the virus is asymptomatic, very large extent asymptomatic. So that's the advantage we have. So we should use that and not be afraid of that. Thank you so अभी much. भी आप सच्चाई से डरोगे तो मुश्किल में रहोगे, सच्चाई को लेके उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तो हमेशा फायदे में। तो इतना ही है। Yeah, thank you so much, sir. Thank you for joining us. థ్యాంక్ యూ. నైస్. సో ఎక్కువగా టెస్టులు చేయాలి, దీనివల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఎక్కువగా టెస్టులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది గవర్నమెంట్ అని చెప్పి సిసిఎంబి డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా సూచిస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్ ఇన్ టుడేస్ లైవ్ షో. స్టే ట్యూన్డ్.